अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 1764 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे ब्रेक कर दें 1764। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर नहीं आता तो वो इसे डिवाइड करवा सकते हैं होम ब्रैकेट बना के इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले इसे 2 से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 16 आता है। 2 8 जार 16। ठीक है, 17 में से 16 माइनस हुआ 1 बचा। 1 इज 6 पे कैरी है, ये हो गया 16। 2 8 जार 16 एंड 2 2 जार 4, अगेन 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 से जा सकता है। 2 के टेबल में 88 आता है, 4 4 जार 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2। अब ये चूंकि यहाँ लास्ट में इसके 1 आ गया और 1 है ऑड नंबर, तो ये 3 से या किसी और दूसरे प्राइम नंबर से जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसे प्लस करें इन सबको। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 आ गया है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। चेक करते हैं 3 से डिवाइड करके। 3 1 जार 3, 4 कैंसिल हुआ, 1 बचा। दिस बिकम 14। 3 4 जार 12, 2 बचेगा 21। दिस बिकम 21। 3 7 जार 21। अभी फिर ट्राई करके देखते हैं। 7 + 4 11, 11 + 4 11 + 1 12। ठीक है, 12 आ गया, तो इसका मतलब ये भी 3 से भी मज़ीद फर्दर डिवाइड हो सकता है इजीली। ठीक है, 3 4 जार 12, 2 बचा तो 2 कैरी आया 27, 3 9 जार 27। और ये तो आप जानते हैं 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप इसे इस तरह से लिख दें 2 2 3 3 7 7, 2 2 3 एंड 7 7। एक तरीका तो ये है लिखने का। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्योंकि 2 हैं, 3 की पावर 2 क्योंकि 3 भी 2 हैं, 7 की पावर 2 क्योंकि 7 भी 2 थे। जब भी कभी यहाँ पर किसी भी नंबर पे 2 आ जाता है तो वो एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर जब स्क्वायर रूट हो, अब 3 की पावर 2 है ये, तो ये 2 इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 3 बाहर आ जाएगा। ये 7 के पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। सो विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने निकाल लिया 1764 का आंसर 42 आया। ठीक है, ये तो हो गई बात। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी भी बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। पार्ट बी कहते हैं 576 स्क्वायर रूट 576 साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी और डी में थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, 576 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चूँकि ये लास्ट में इसके 2 आ रहा है, इसलिए 6 आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर है ये। ठीक है जी, 576, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आया 17, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आया 16, 2 8 ज़ा 16। अब इसे भी कर देते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अभी भी हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अभी भी हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अभी भी हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगर इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में बताया कि इसको प्राइम फैक्टर निकालने को और आसान तरीका मैं आपको समझा दूंगा। नो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है ये। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5 6, आपके पास 2 जो है वो 6 टाइम्स आए हैं। 2 जो है आपके पास 6 टाइम्स आए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6। और 3 जो है आपके पास 1 2 2 टाइम्स आए, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर 6 है, तो आप इसे कैसे करेंगे सॉल्व ना। अच्छा देखें, स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट इसकी अपनी खुद की पावर होती है 1/2, या इसको 2 से डिवाइड करवा दें सिर्फ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर बच गया 3। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट 3 लिख दें आप, और इसको भी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 काट देंगे तो सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 3 बचा और यहाँ ओनली 3 लेफ्ट हुआ। ठीक है, चूँकि प्रॉब्लम ये है यहाँ पर ये बताने की, जो ऊपर वाला तरीका मैंने आपको समझाया था कि 2 के स्क्वायर होता है तो इस 2 जो है 2 से कट जाता है। अब यहाँ पर था 6, अब आप 6 को 2 से डिवाइड करवाएंगे हमेशा। जब जब स्क्वायर रूट होगा, जब जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा, पावर 2 से डिवाइड होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आंसर आया 3, तो मैंने देखें यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 3 दफ़ा खोलें तो 2 को पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये बना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए, 8 3 ज़ा 24, तो आपका 576 का रूट आया 24 आंसर। ठीक है,
अब इसका पार्ट सी देखते हैं जो कि क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है। वो है हमारे पास क्यूब रूट 3375। क्यूब रूट का तरीक़ाकार अलग होता है सॉल्व करने का, ठीक है। आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालें इसके 3375 के। थ्री 375 देखें 2 से तो जा नहीं सकता, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 3 से जाता है कि नहीं जाता है। इन सबको प्लस करें। 3 + 3 6 और 6 + 7 13, 13 + 5 18, यानी कि 3 से जाएगा। 3 11 ज़ा 33, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। वेरी गुड। 5 6 7 8 9, इन सबको प्लस किया 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी गया 22, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया 15, 3 5 ज़ा 15। 7 + 3 10, 10 + 5 15, यानी कि 3 से अभी भी डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 6 7 8 अब नहीं हो सकता, ठीक है। अब 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास 3 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 5 जो है वो भी आपके पास 3 टाइम्स आया है। तो अब आपके पास पहले स्क्वायर रूट था तो 2 से डिवाइड कराया था, अब क्यूब रूट था तो अब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 3 को इस 3 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा। 3 को इस 3 से डिवाइड करवाया तो पावर से पावर डिवाइड करवाने, ठीक है। क्यूब रूट है तो 3 से डिवाइड करवाते हैं, स्क्वायर रूट होता है तो 2 से डिवाइड करवाते हैं पावर को। तो यहाँ पर 3/3 1, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। साइड में करके बता देता हूँ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 3 की पावर 3/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/3, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 को 3 से काट दें, 3 को 3 से काट दें, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15, तो आपका आंसर क्या आ गया 3375, और यहाँ पे आपने लिखना है क्यूब रूट, ठीक है। अब इसका पार्ट डी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 1728, ये भी क्यूब रूट ही है 1728, इसमें भी सबको 3 से डिवाइड करवाएंगे। 1728, चूँकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है इसलिए इसको 2 से डिवाइड करवाया जा सकता है इजीली, ठीक है। सो 2 8 ज़ा 16, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। कोई भी बच्चा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 नहीं करेगा। आप लोगों ने इसको लेना है 2 10 ज़ा 20, ठीक है। 2 के टेबल में 21 आ रहा हो, 3 के टेबल में 31 आ रहा हो, 4 के टेबल में 41, तो 10 ले लीजिएगा भाई, ठीक है। 2 10 ज़ा 20, 21 में से 20 किया तो 16, 2 8 ज़ा 16। अब देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 करते तो 36 होता है, और 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16 करना ज़रूरी होता है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अच्छा और बड़ा कर लेते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। अच्छा 2 कितने हैं, 2 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 आए हैं 6, और 3 1 2 3, 3 जो है वो 3 आए हैं, ठीक है। अब चूँकि क्यूब रूट है इसलिए पावर को 3 से डिवाइड करवा दें। यह है 6 डिवाइड बाय 3, और 3 की पावर 3 है, डिवाइड बाय 3 ही करवाना है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 2 बच गया खाली, ठीक है, ऐसे। और 3 3 से कट गया तो ओनली 3 लेफ्ट। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, और ये 3 ऐसे ही बचा, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्यूब रूट निकाला 1728 का जो क्यूब रूट है वो 12 आता है। अभी क्यूब रूट होता क्या है, क्यूब रूट का मतलब है कि 12 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर आप, तो आंसर 1728 बनेगा, ठीक है। ये क्यूब रूट का मतलब होता है। सो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।